गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर 1, उसका पार्ट 2, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमने पीछे जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम आगे आज शुरू कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि क्या मैटर चेंज कर सकता है अपनी स्टेट को या नहीं। तो इसमें बताया गया कि यस, मैटर कैन चेंज देयर स्टेट बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जो मैटर होता है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है या अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है बाय अप्लाइंग टेम्परेचर और प्रेशर। यानी अगर आप उसका तापमान बढ़ाएंगे घटाएंगे या उसका टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कोई भी पदार्थ मैटर अपनी स्टेट यानी अवस्था को बदल सकता है। इसमें जो अगला पॉइंट उन्होंने बताया है वो ये है कि वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स। यानी वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। फर्स्ट सॉलिड एज ए आइस की तरह, लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज ए वाटर वेपर के रूप में वाटर एग्जिस्ट करता है इन 3 स्टेट्स। नेक्स्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो उसका क्या इफेक्ट होगा मैटर की स्टेट पर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज ड्यू टू दिस पार्टिकल start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and moving freely. यानी कहने का ये मतलब है कि जब भी आप किसी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, किसी भी सॉलिड के टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हैं तो उसकी उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं और बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते रहते हैं। और एनर्जी सप्लाई करने से हीट ओवरकम से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उन पार्टिकल्स के बीच का वो टूट जाता है। द पार्टिकल लीव्स देयर फिक्स पोजीशन, और जिससे कि वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़कर फ्रीली मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि पहले वो सॉलिड होता है, फिर वो लिक्विड होता है और फिर वो गैस बनता है। पहले सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, फिर जैसे इसको हीटिंग देते हैं तो वो लिक्विड्स के फॉर्म में यानी पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। फिर दोबारा से जब वो हीट दी जाती है तो फिर वो बिल्कुल फ्रीली गैस के पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि एनसीईआरटी में दी हुई हैं, अब उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहली इन डेफिनेशन जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हिंदी में इसको गलनांक बोलते हैं। तो टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एनसीईआरटी में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दिया हुआ है जो कि है 273.16 केल्विन। आगे फ्यूजन है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। यानी वह प्रोसेस में मेल्टिंग होती है और एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कोई मैटर चेंज हो जाता है, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन को अगर हम हिंदी में समझे तो एक तरह से टूटना होता है। अगली जो डेफिनेशन है वो है लेटेंट हीट की। हीट विच इज हिडन इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी वह हीट जो कि मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, हिडन यानी छुपी हुई रहती है, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। आगे जो है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का वह मात्रा जो कि दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी हमें जरूरत होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को सॉलिड से लिक्विड बनाने में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी को हम उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। आगे बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो बॉइलिंग माने यानी कि उबलते आ जब कोई चीज, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड स्टार्ट कर देता है बॉयल होना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग जो होता है एक बल्क फिनोमेना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू ए वेपर स्टेट। जिसमें पार्टिकल जो होते हैं वो लिक्विड के गेन करते हैं एनर्जी को और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इन केल्विन, अगर हम टेम्परेचर को, बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वाटर का, अगर हम उसको केल्विन में देखें तो वो 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगली जो डेफिनेशन आई है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू गैस। यानी 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट पर हम उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। आगे है सब्लिमेशन प्रोसेस, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी जब कोई भी मैटर सीधा सॉलिड स्टेट से सीधा गैस में बदलता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड और लिक्विड स्टेट में नहीं आता, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे आपने कैम्फर देखा होगा, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों सब्लिमेशन प्रोसेस होती है इन दोनों के अंदर। क्योंकि जब भी हम कैम्फर को जलाते हैं तो कभी भी लिक्विड नहीं बनता, वो सीधा हवा में उड़ जाता है। आगे हम देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है किसी मैटर के पदार्थ पर, मैटर पर। व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जब भी हम प्रेशर को घटाते या बढ़ाते हैं तो जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। जैसे गैस कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड पे अगर दोबारा से प्रेशर अप्लाई करें तो सॉलिड बन जाएगा। जैसे कि आपको एक फिगर में दिखाया भी है, वहाँ पर एक पिस्टन है और सिलेंडर है। पिस्टन को जैसे जैसे हम फोर्स लगाते हैं यानी उसका प्रेशर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो देखो क्लोज आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। आगे है ड्राई आइस क्या होती है। हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। और इसे कहते क्यों ड्राई आइस, बिकॉज सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। जब भी हम प्रेशर को कम करते हैं तो सॉलिड CO2 गैस जो होती है वो सीधा गैस के फॉर्म में आती है सॉलिड से, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड स्टेट में आती है, इसलिए इसको सॉलिड CO2 कहा जाता है, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट मैटर दिखा रखा है। यानी अगर आपको सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो आप मेल्ट करेंगे किसी भी चीज़ को, और लिक्विड से गैस बनाना है तो वेपराइजेशन करेंगे। ऐसे ही जब आप गैस से लिक्विड बनाएंगे तो आप कंडेंसेशन प्रोसेस का उपयोग करते हैं, और लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे तो आप फ्रीजिंग का करते हैं, फ्रीज कर देते हैं, पानी को जमा देते हैं हम फ्रिज के अंदर। और अगर हमें डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनानी है तो हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हमें गैस से सॉलिड बनाना है तो हम रिवर्स सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब इवेपोरेशन देखते हैं। इवेपोरेशन मतलब पानी का भाप बन के उड़ना। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी वह फिनोमेना जिसमें कोई लिक्विड वेपर बनता है किसी भी एक टेम्परेचर पे, लेकिन वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट से बिल्कुल कम होता है, उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि वेट क्लॉथ ड्राई। अब जब हम कपड़े सुखाते हैं तो आसानी से सूख जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि नेम द फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। एंड इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया, जब हम किसी भी मैटर का या किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पर इवेपोरेशन अफेक्ट होगी। जैसे कि अगर हम कहें कि कप और प्लेट में से आप किस में चाय चाय को ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाती है चाय, तो सबको पता है कि प्लेट के अंदर की वाली चाय जो होगी वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटाते बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, लो कर देंगे तो कम हो जाएगा। ऐसे ही डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को कम हो जाएगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, हम हवा की स्पीड को बढ़ाते हैं तो कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, यानी इवेपोरेशन तेज हो जाता है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। ये एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं कि वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर, कि हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो कॉटन होती है वो
स्वेट की गुड एब्जॉर्बर होती है, यानी कि इस पसीनों को आसानी से सोख लेती है। और जब जो हीट ये जब ये जो कॉटन के क्लॉथ्स हैं जो हमारी बॉडी के से हीट लेते हैं, तो जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और वाटर कपड़ों को कूल कर जाता है और हमारी बॉडी को भी कूल रखने में हेल्प करता है। इसलिए हमें वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? हम ड्रॉपलेट्स क्यों देख पाते हैं ग्लास की सरफेस पे? हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ग्लास के अंदर उसके अंदर जब हम कोल्ड वाटर भरते हैं तो उसकी सरफेस जो है ठंडी हो जाती है ग्लास की, और जैसे ही बाहर की हॉट एयर उस ग्लास की सरफेस से टकराती है तो हॉट एयर जो है कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, तो इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में उसके ऊपर आपको दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी पोर सम एसीटोन ऑन आवर पाम वी फील कूल व्हाई? जब हम एसीटोन को अपने हाथ पर रखते हैं तो हमें ठंडा क्यों लगता है, या पेट्रोल को रखते हैं तो वो इसलिए लगता है हमें ठंडा क्योंकि जो एसीटोन या पेट्रोल होते हैं ये हमारे हाथ से हीट को लेकर या अपने सराउंडिंग से हीट को लेकर इवेपोरेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी को कैसा कर जाते हैं, कूल कर जाते हैं, यानी ठंडा कर जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट चैप्टर है, कुछ ऐसा यूनिट्स हैं वो देख लेते हैं। द ऐसा यूनिट्स ऑफ मास इज किलोग्राम, यानी मास की जैसा यूनिट है वो किलोग्राम है। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। अच्छा, कॉमन मेजरिंग यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम को अगर हम कॉमन वे में जो नापते हैं वो लीटर में नापते हैं, जैसे हम अपना दूध लाते हैं लीटर में। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कोई जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.16 केल्विन के बराबर है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, प्रेशर की जैसा यूनिट होती है वो पास्कल होती है। और 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स के बराबर होता है। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर जो हवा के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर का प्रेशर होता है हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। साइंटिस्टों ने 5 तरह की मैटर के स्टेट्स को ढूंढ निकाला है, जिसमें सॉलिड, गैस, प्लाज्मा, लिक्विड एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप इसी तरीके से 9th क्लास के और बाकी चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कीप लर्निंग। थैंक यू।